हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। हमारे सामने एक समुच्चय दिया है ए। इसमें तीन अवयव है, एक दो तीन। ठीक है, तो हमें क्या करना है। देखो, ए पर संबंध परिभाषित बोल रहा है, मतलब ए से ए में एक संबंध परिभाषित है जिसमें एक दो को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध मौजूद है ये हमें बताना है। और जो चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न को सरल करने से पहले हमें मुख्य उदाहरण पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मुख्य अवधारणा। इसमें देखो, तुल्यता संबंध का जिक्र किया गया है, तो तुल्यता संबंध इसका मुख्य उदाहरण हो जाएगा। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध होता क्या है, इसके लिए हमें तीन शर्तें संतुष्ट करवानी होती है। कोई भी संबंध तुल्यता संबंध है, इसके लिए वो स्वतुल्य होना आवश्यक है, स्वतुल्य। दूसरी चीज, वो सम्मित होना आवश्यक है, सम्मित। और तीसरी चीज, वो संक्रामक होना आवश्यक है। ठीक है, ये तीनों होते क्या है, वो इनकी एक एक करके मैं परिभाषा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि ए से ए में अगर कोई संबंध आर परिभाषित है तो उसमें कितने अवयव हो सकते हैं, मतलब अधिक से अधिक कितने अवयव हो सकते हैं। तो देखो, ए में कितने अवयव है, यहां से सबसे पहले मैं ए लिखूंगा। एक, दो, तीन। ये अपने पास समुच्चय दे रखा है, मतलब ए में कितने अवयव है, इसमें तीन अवयव है। तो अगर मैं आर कोई संबंध परिभाषित कर देता हूं ए से लेके ए में, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये आर परिभाषित करूंगा मैं। तो इसमें इसको समुच्चय रूप में लिख देता हूं। तो एक दो तीन से एक दो तीन ये संबंधित रहेंगे। पहले एक को एक दो तीन से संबंधित कर देता हूं, तो एक को एक से किया, फिर एक को दो से किया, फिर एक को तीन से किया। इसी तरह दो को लेता हूं, तो दो को एक से किया, फिर दो को दो से किया, फिर दो को तीन से किया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, तीन को एक से किया, तीन को दो से किया, और तीन को तीन से किया। मतलब अधिकतम जो क्रमित युग्म बनने वाले हैं ना, उनकी संख्या इस संबंध में मौजूद अधिकतम अवयवों की संख्या होने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं एन आर ये निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा एन ए गुणा में एन ए। ठीक है, तीन गुणा तीन, ये अधिकतम अवयवों की संख्या कितनी आ गई, 9। आप इसमें गिन भी सकते हो, 9 अवयव इसमें मौजूद होंगे। ठीक है, ये सबसे अधिकतम अवयव वाला संबंध आ गया है यहाँ पे। अब उसके बाद देखो, मैं बता देता हूं कि ये सम्मित, संक्रामक और स्वतुल्य होते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या होता है, जैसे कोई संबंध आर ए से ए में परिभाषित है, ए से ए में संबंध आर परिभाषित है, तो इस आर में ए ए जैसा कोई संबंध इस आर में होना चाहिए। प्रत्येक ए जहां पे इस बड़े वाले ए समुच्चय से आना चाहिए। देखो, इसका मतलब बिल्कुल सपाट है कि अगर मेरे पास ये ए समुच्चय है, इसमें तीन अवयव है, एक दो तीन, और इससे संबंध परिभाषित हो रहा है, तो इसमें देखो जो अपने पास पुनरावृत्ति वाले अवयव है, जैसे एक एक है, दो दो है, और तीन तीन है, जितने भी अवयव है उनके पुनरावृत्ति वाले अवयव बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये ए क्या परिभाषित करता है, अगर कोई ए ऐसा अवयव है जो ए में मौजूद है, तो इसकी पुनरावृत्ति वाला संबंध इस आर में मौजूद होना चाहिए, तब वो संबंध सुतुल्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला चलते हैं, दूसरा वाला सम्मित। सम्मित, सम्मित कब होने वाला है, जैसे कोई संबंध आर ए से ए में मौजूद है। ठीक है, तो अगर ए बी संबंध आर में है, तो ए बी अगर संबंध आर में है तो बी ए भी संबंध आर में होना चाहिए, बी ए भी संबंध आर में होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक ए बी जो है, प्रत्येक ए बी इस दिए हुए समुच्चय से होने चाहिए। इसका मतलब देखो, ये है कि अगर मैं कोई इस संबंध आर में कोई ऐसा अवयव है, जैसे मैंने एक दो ले लिया, तो दो एक भी इसमें होना चाहिए, और साथ ही साथ एक और दो जो मैंने लिया है ना, वो दिए हुए समुच्चय से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चार इसमें आ गया तो चार एक भी इसमें आएगा। पहली चीज तो एक चार कोई अवयव इसमें होगा ही नहीं संबंध आर में, क्योंकि ये ए से ए में परिभाषित है। ठीक है, इस तरह से समझ में आया। उसके बाद आगे चलते हैं, एक रह गया है इसमें संक्रामक। ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। देखो इधर ये अपने पास है संक्रामक, तीसरा संक्रामक। तो संक्रामक कैसे आता है, जैसे कोई संबंध ए से ए में परिभाषित है, सेम वही रहेगा। ठीक है, इसमें होगा क्या, अगर ए बी संबंध आर में मौजूद है और बी सी कोई अवयव संबंध आर में मौजूद है, तो इसके लिए आवश्यक है
कि एसीबी संबंध आर में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक एबीसी जो लिए हुए अवयव है इन संबंधों में, वो तीनों ही अवयव, वो तीनों तो मैंने इसमें लिए हैं, वो सारे के सारे अवयव दिए हुए समुच्चय ए में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, देखो पीछे से मैं समझा देता हूं इसको थोड़ा। ये अगर मेरे पास, जैसे मैंने ले लिया 1 2, ठीक है, और मैंने दूसरा ले लिया 2 3, 1 2 और 2 3, अगर दिए हुए दो अवयव अगर संबंध आर में मौजूद है तो 1 3 भी संबंध आर में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये अपने पास टोटल अधिकतम अवयव आ गए इस संबंध आर में जो हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 को लेते हुए हमें तुल्यता संबंध बनाना है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं तुल्यता संबंधों की संख्या, तुल्यता संबंधों की संख्या, और इधर लिखेंगे 1 2 को लेते हुए, 1 2 को लेते हुए। ठीक है, अब यहां पे देखो सबसे पहली चीज यहां पे आर में लिख देता हूं, या फिर इसको R1 डाल देते हैं। ये पहला तुल्यता संबंध है। इसमें देखो क्या क्या आ सकता है। पहली चीज, अगर सुतुल्य वो है तो इसमें 1 1 2 2 और 3 3 तो मौजूद होने ही चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 ये तो आने ही चाहिए। उसके बाद, और यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ R A से A में परिभाषित है। ठीक है, जहां पे A के अवयवों की संख्या 3 है, 3 2 1, कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 2 3 1, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इनको बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसमें शामिल करना है 1 2 को, तो 1 2 को इसमें जैसे ही शामिल किया, सम्मित बनाने के लिए 2 1 भी इसमें शामिल करना पड़ेगा, तो 2 1 इसमें शामिल कर दिया। अब देखो सम्मित तो ये हो गया, सुतुल्य भी ये हो गया, क्या ये संक्रामक है? तो देखो यहां से 1 2 2 1, तो 1 1 भी इसमें होना चाहिए जो कि पहले से है। तो ये जो दिया हुआ संबंध है ये सम्मित भी है, संक्रामक भी है और सुतुल्य भी है। तो ये अपना जो है तुल्यता संबंध है। फिर चलते हैं नए दूसरे तुल्यता संबंध में। क्या इससे अलावा भी कोई तुल्यता संबंध हो सकता है क्या? तो R2 यहाँ पे लिखा मैंने, तो इसमें देखो सुतुल्य बनाने के लिए 1 1 2 2 3 3 ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, और 1 2 ये लेना है मेरे को, तो 2 1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे ये तो पहले वाला ही हो गया। इसके आगे जैसे मैं एक अवयव बढ़ा देता हूं, जैसे मैंने ले लिया 1 3, तो 1 3 को अगर मेरे को सम्मित बनाना है तो 3 1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। क्या? देखो यहां से मैं कह सकता हूं ये मेरा है 3 1 इसमें मैंने लिया और 1 2 इसमें मैंने लिया, तो 3 2 भी मेरे को लेना पड़ेगा। तो 3 2 यहाँ पे मैंने ले लिया। अब इसको फिर से जो है मेरे को सम्मित बनाने के लिए 2 3 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखो कितने अवयव आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अधिकतम अवयव आ गए। इससे ज्यादा तो कोई अवयव आ नहीं सकते। तो अधिकतम जो बड़ा वाला जो तुल्यता संबंध है ये जितने क्रमित युग्म हो सकते हैं उतने वाला आ जाएगा। तो दिए हुए समुच्चय ए के लिए अगर ए से ए में परिभाषित कोई संबंध है और 1 2 उसमें अगर मैं अवयव ले लूं उस संबंध में, तो उनके तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, R1 और R2। ठीक है, तो कुल तुल्यता संबंधों की संख्या, कुल तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी? 2। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में 2 दे रखा है। तो पहले ही विकल्प में 2 दे रखा है, पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।